भारत में $4 बिलियन तो अमेरिका से मिला। भारत में इस व्यक्ति का फाउंडेशन 2000 में बना, सबको मालूम ही है। 2006 में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बना। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पार्टनर बना और भारत सरकार भी पार्टनर बनी और दोनों मिलकर के 60-60 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से पीएचएफआई का निर्माण किया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का। और उन्होंने एक प्रकार से भारत के सभी हेल्थ केयर पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। यह है बिल गेट्स। पहला पेनिट्रेशन हुआ भारत सरकार में बिल गेट्स का पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में इन्होंने अपने मोल्स छोड़े, अपने लोगों को छोड़ा, अपॉइंट किया और ये फिर धंधा शुरू किया। भारत, आपको मालूम है कि यूरोप, पूरा यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिला ले तब भी भारत के बराबर आबादी रही है। तो एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ भारत पर इनकी विशेष नजर पड़ गई। और जब 2000 में इनका फाउंडेशन बना तब से ही भारत में इन्होंने फाउंडेशन के विस्तार के लिए, मतलब विस्तार कैसे होगा, अलग अलग कंपनियों, भारत सरकार, इसको अपने कब्जे में लेने के लिए अपना एक खेल शुरू किया। और इसमें पार्टनर बना हाल के दिनों में ये आधार पूनावाला। महामारी के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट को 1300 करोड़ का निवेश किया। छोटा छोटा अमाउंट ही निवेश करता है ये। $150 मिलियन, 1300 करोड़ का सीरम इंस्टीट्यूट में। और जो दूसरी कंपनी थी जो कि हैदराबाद में है, भारत बायोटेक में भी मिलियंस ऑफ डॉलर निवेश किया। और भारत बायोटेक सिर्फ बिल एंड मिलिंडा गेट्स से नहीं, उसमें तो कहा जाता है कि 80% तक कृष्णा हैला की जो कंपनी है, पति पत्नी मिलकर के इन्होंने कंपनी का निर्माण किया था 1996 में, और उसके बाद से मेजर स्टेक बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ही है, 80% के आसपास। लेकिन आपको लगता होगा कि भारत बायोटेक जो है वो सरकार की कंपनी है, और इसी तरीके से इन्होंने प्रचारित भी किया। भारत बायोटेक सरकार की कंपनी नहीं है, ये दो इंडिविजुअल की, पति और पत्नी की प्राइवेट एंटिटी है, और उसमें इन्होंने ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे इन्होंने फंडिंग उठाया नहीं है। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन मेजर फंडर है भारत बायोटेक को। उसी प्रकार से सीरम इंस्टीट्यूट में लगभग 60% इन्होंने निवेश किया हुआ है। और पहले जो शुरू का जो निवेश चल रहा था उसके आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 60% तक इन्होंने निवेश किया लगभग। और $150 मिलियन तो अकेले महामारी के दौरान निवेश किया, क्योंकि उनको बूटी बनाना था महामारी को लेकर के। यह है इनका निवेश और यह है हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत। तो आपको जो ये कहानी मीडिया फैलाती है कि हमने वैक्सीन में आत्मनिर्भरता पाली, असल में हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन लोगों ने गुमराह किया। गुमराह ये किया कि इन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सामने से पूनावाला था, सामने से कृष्णा हैला था। प्रधानमंत्री को लग रहा था कि अरे भाई, हमारे देश के लोग हैं और ये कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति में हम वैक्सीन बना सकते हैं, बूटी बना सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री इसी बात को प्रचारित करने लगे कि हम बनाएंगे और पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा गया हो, और उस वक्त तक बिल गेट्स ने अपना चेहरा एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में स्टैब्लिश कर लिया था पूरी दुनिया में। इनका जो धंधा होता है कि सबसे पहले ये मीडिया वालों को खरीदते हैं, उसके बाद सरकारी अधिकारी को खरीदते हैं, उसके बाद ये जुडिशरी को भी खरीदने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को खरीदते हैं, और फिर बाद में पॉलिटिशियन इनको लगता है, ये खुद अपने इंटरपर्सनल बातचीत में कहते रहते हैं कि भारत के पॉलिटिशियन को बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है। जो इनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके हवाले से मैं ये कह रहा हूं, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया है, जो इनके साथ बड़े उच्च पदों पर काम कर रहे थे उनके सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं कि ये अक्सर, और इतना ही नहीं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भी बारे में कहा कि इस व्यक्ति को तो जब चाहें, जैसे चाहें, हम अपने खेमे में ले आएंगे। ये इंटरपर्सनल बातचीत में ये कहता रहता है। और उनके हवाले से मैं ये बोल रहा हूं कि इन्होंने मोदी के बारे में टिप्पणी की, दी ईजीएस्ट मैन जिनको कि आप कन्विंस कर सकते हैं, ईजीएस्ट मैन,
आप और हम समझते हैं कि मोदी बहुत बड़े डील कर सकते हैं, बहुत बड़े टफ बार्गेन करने वाले हैं। ये सब बात सुनने की बात है। सच्चाई ये है कि बिल गेट्स इनके बारे में कहते हैं कि मोदी सबसे आसान व्यक्ति हैं जिसे आसानी से कन्विंस किया जा सकता है। और इन्होंने कन्विंस किया, इन्होंने मोदी से दोस्ती गांठ ली। पहले तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ रहे, इनका जो पूरा इकोसिस्टम था ये ओबामा के साथ मिलकर के, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर के, और इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी है या अन्य लोगों के साथ मिलकर के इनका धंधा चलता रहा। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में तो इन्होंने अपने दमखम से पैर जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह इनके फाउंडेशन ने अपना पैर जमाया। और इनके फाउंडेशन के साथ चाहे सोरोस का ओपन सोसाइटी हो और रॉकफेलर फाउंडेशन हो, सब मिलकर के इनको पीछे से बैक करते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट में इन्होंने $150 मिलियन का निवेश किया। उसके बाद आपको इतिहास मालूम है कि किस प्रकार से आधार पूनावाला और बिल गेट्स ने बूटी के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। बाद में जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पता चला तो पता चला कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बीजेपी को भी चंदा दिया है, कांग्रेस पार्टी को भी दिया है, अन्य पार्टी कांग्रेस को डायरेक्टली दिया या नहीं दिया, लेकिन उनका इलेक्टोरल बॉन्ड था जो चाहे वो खरीद सकता था। एनसीपी को मिला होगा, या एनसीपी को तो बड़ी संख्या में मिला है। सकाल ऑर्गेनाइजेशन को तो कहा जा रहा है कि 3,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। और इसीलिए आपको याद होगा कि सुप्रिया सुले पार्लियामेंट में खड़े होकर के सबसे पहले ढोल पीटने में थी कि बूटी कब दे रहे हैं, बूटी कब दे रहे हैं। तो सरकार को भी कब्जे में किया, अपोजिशन के नेताओं को भी कब्जे में किया, और हमें और आपको पूरी तरह से डार्क में रखा इस मीडिया ने। मीडिया के ऊपर बहुत पैसा ये खर्च कर रहे थे। खुद मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों को ये चार्टर प्लेन में डावोस की यात्रा करवाते थे। और उसमें एक ग्रुप है जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल का ग्रुप है, उनके पत्रकार तो समझिए कि नंगई की पराकाष्ठा पर चले गए। वो घूमते थे इनके चार्टर प्लेन में, इनके साथ घुड़सवारी और ये तमाम तरह के इनके लैविश लाइफ को दिखाया जाता था। और वहां से प्रचारित किया जाता था कि अगर बूटी नहीं आएगी तो आप समझिए खत्म है, अगर आपने बूटी नहीं ली तो आपका जीवन बेकार है।